नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। यूपीएसआई भर्ती 2026 थानेदार बैच, इसके बारे में मैं बताने आया हूं और पूरी टीम भी मेरे साथ आई है और सब आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी होंगे। टाइम टेबल भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सबकी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी या नहीं। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो इस सवाल को आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्लैरिटी लगभग अब हो चुकी है कि यूपीएसआई वैकेंसी कंफर्म है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन अगर नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये फिलहाल पोजीशन है, तो इस भर्ती पे डाउट नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम तो अगर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होता है तो एग्जाम तो इलेक्शन के बाद ही जाएगा। बस उस केस में जल्दी एग्जाम हो सकता है अगर इलेक्शन फरवरी मार्च में जाता है। तो दो ही संभावना है इलेक्शन की, या तो फरवरी मार्च में होगा या नवंबर दिसंबर में होगा। तो मैंने दोनों ही कंडीशन में आपको बता दिया कि यूपीएसआई की वैकेंसीज तो पहले ही आने वाली हैं, ठीक है। तो अब इस पर डाउट मत करिए, कितनी वैकेंसीज आएंगी ये एक डाउट का विषय है, क्योंकि जो सामान्यतः आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है वो 3000 के आसपास दिखता है, लेकिन जो खबरों से पता चल रहा है वो 6-7 हजार वैकेंसीज का आंकड़ा मिल रहा है। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है, तो एकदम पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आपके मन में जरूर होगा, वो ये कि सर यूपीएसआई की जो पुरानी वैकेंसीज हैं, जिस पर बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहा है स्कोर कार्ड को लेकर के, और हमने ये बोला था कि भाई स्कोर कार्ड के लिए एकमात्र ऑप्शन है वो है कोर्ट, क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रूफ थे कि सेम शिफ्ट में अगर दो बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे हैं और कम वाले का अगर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन था। पर ये तो जरूरी है ना फिर ये दिखाना कि स्कोर कितना है उस बच्चे का, क्योंकि वो तो फिर गफलत में ही रहेगा कि किसका हो जाएगा किसका नहीं होगा, अच्छा करके भी मेरा होगा या नहीं होगा, ये उसको संशय बना रहेगा। तो मैं इस कोर्ट केस के बारे में आपको अपडेट कर देता हूं कि भाई अभी परसों रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो जमा हो चुका है, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने के बाद आपको रजिस्ट्रार से डेट मिलती है। वो डेट का हम वेट कर रहे हैं, उम्मीद ये है कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर की डेट मिल जाएगी। उस डेट पर क्या होगा उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा। इससे फायदा यह होगा कि अगर हम यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी करने के लिए आदेश करवा पाए तो यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड में स्वतः ही जारी होगा, क्योंकि उस आधार पर फिर उनमें करवाया जा सकता है ऑर्डर। तो अभी पूरे जोर लगाएंगे कि यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी हो, उसके क्योंकि पुख्ता प्रूफ भी है। कारण यह है क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है वो तुलना करता है यूपीएससी से, जहां इंटरव्यू जैसी चीजें हैं, जहां ऑप्शनल में लिखना पड़ता है, आप यूपीएससी से तुलना कर ही नहीं सकते। तुलना करनी है तो एसएससी से करिए, तुलना करनी है तो बैंक से करिए, क्योंकि वो वनडे एग्जाम्स है। तो आप उनसे करिए जहां नॉर्मलाइजेशन होता है, जहां स्केलिंग होती है, वहां से नहीं किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। खैर इस बात पर लड़ा जाएगा कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी हो, इसका एक ऑर्डर निकलवाया जाए, ठीक है। चलिए, तो इसका फायदा इस वाली भर्ती में भी होगा, वरना बच्चे फिर से एक संशय में रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम थानेदार बैच के लिए। तो थानेदार बैच में बच्चों 30 जून से को मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन दी थी। 13 जुलाई से क्लास चलेंगी ये भी बताया था, और अब 13 जुलाई आने ही वाली है, 10 आज हो चुकी है, 13 तारीख को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और आप ये भी मान लीजिए कि हम अगर यूपीएसआई का बैच चलाते हैं तो बहुत तसल्ली पूर्वक उसका सिलेबस करवाते हैं, और वो तसल्ली के लिए हमें 5 महीने चाहिए। अब अगर इस केस में यह होता है कि सर एग्जाम डेट मान लीजिए जनवरी फरवरी में अगर इलेक्शन गया, तो चांस रहेंगे कि एग्जाम शायद जनवरी में भी करा लिया जाए, अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन गया, तो उस टाइम पे हमारे पास एक प्रेशर होगा कि 4 महीने में ही हम सिलेबस खत्म करें, ताकि बच्चा रिवीजन भी कर पाए। तो फिर वो भी करवा लिया जाएगा, बहुत ज्यादा भागम दौड़ी नहीं हो करनी पड़ेगी, 4 महीने में एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि फिर तो सबको ही कम टाइम मिला है ना, तो फिर उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, 5 महीने इसके लिए एक आइडियल टाइम है, और उसका इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं कांस्टेबल के मुकाबले, और मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है,
ठीक है। तो अब ये आप एक टाइम टेबल आप देख सकते हैं, तो जिसमें हमने रखा है कि भाई देखो बहुत ज़्यादा क्लासेस आप ले भी नहीं पाओगे, तो जो हमने क्लासेस रखी हैं तो ये आपको 5 और ये 6ठी और ये 7वीं, तो 7 क्लासेस लाइव रखी हैं। 7 क्लासेस मुश्किल होती है, मुझे भी मालूम है, मैं 6 आइडियल मानता हूं, पर यूपीएसआई का सिलेबस है और हमें 5 महीने में कराना है तो इतना तो बनता है, इससे कम पे फिर नहीं जाया जा सकता था। बच्चों ये थानेदार बैच है जिसका प्राइस 899 है, पिछली बार से सस्ता ही है ना, सेम प्राइस भी नहीं है, उससे भी कम पे है, और ये 20% डिस्काउंट, ये कूपन कोड आपका 15 तारीख तक काम करेगा जो 719 में आपको दिला देगा। उसके बाद ये 899 में ही आपको मिलेगा। और आगे की चीज क्या है, फिर मैं टीम को बुलाता हूं। ये कॉम्बो है, कोई कांस्टेबल और एसआई दोनों लेना चाहता है, हालांकि एसआई का बैच लेने से आपकी कांस्टेबल की तैयारी स्वतः ही हो जाएगी क्योंकि वही सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्बो लेता है तो उसको फायदा ये होगा कि भाई मान लेते हैं कि एसआई का एग्जाम हो गया तो हम एसआई का बैच हटा देंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्बो लेता है तो कांस्टेबल का मान लीजिए एग्जाम नहीं हुआ तो फिर ये दोनों बैच आपके एज इट इज बने रहेंगे जब तक दोनों एग्जाम ना हो जाए। एक फायदा। दूसरा ये कि भाई कोई कहता है कि सर मुझे आपके यूपीएसआई के बैच में ये टीचर तो बढ़िया है, दूसरे टीचर से रीजनिंग पढ़नी है, तो दूसरे वाले टीचर आपको दूसरे बैच में मिल जाएंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको टीचर्स की फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, यानी दोनों ही क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। फिर आप जिससे मैथ पढ़ना चाहो, जिससे रीजनिंग पढ़ना चाहो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करते हैं बैच कैसे लेना है, शायद वो सबको पता है, इस बात को, इस स्लाइड को जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। तो यूपीएसआई के थानेदार बैच की टीम से मैं मिलवाने जा रहा हूं, सबको एक एक करके बुलाता हूं, और एक एक करके नहीं, मतलब सबको एक साथ बुलाता हूं और फिर सबसे बात करते हैं एक एक करके। प्लीज सब लोग आ जाइए। पूरी आरडब्ल्यूए टीम आप लोगों के सामने है। देखिए पोस्टर में जितनी दिख रही है उतनी बड़ी स्ट्रेंथ तो नहीं है क्योंकि 1-2 टीचर कम है। मैं उन कम का भी नाम ले देता हूं। दिग्विजय सर तो अभी पहुंच गए हैं, इनको बड़ी मुश्किल से लाया गया है। ये अब पहले तो आते रहते थे आरडब्ल्यूए में, अब इनको बड़े जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। शादी ब्याह में पहुंच जाते हैं वैसे आसानी से, है ना। तो पर आरडब्ल्यूए में आने में जोर पड़ता है सर, है। तो सर जो है अभी पहुंचे, मतलब 5 मिनट भी एक्स्ट्रा ऑफिस को नहीं देंगे, सीधे गाड़ी से उतरेंगे, आगरा से आए हैं, लैंड हुए और सीधे स्टूडियो में। ठीक है, तो दिग्विजय सर पहुंच गए हैं। राम सर की क्लास चल रही है तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जो आपको मूल विधि पढ़ाएंगे। तो पहले तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटी ही चलेगी, मूल विधि का तो नहीं है ना टाइम टेबल शायद। नहीं, मूल विधि अलग है, पॉलिटी अच्छा, दोनों की साथ में चला दी, इसलिए 7 क्लास हो रही हैं। तो दोनों ही चलेंगी भाई पैरेलली, मूल विधि भी चलेगी और पॉलिटी भी चलेगी। और दूसरा एक सर और नहीं है, वो है हमारे विनय सर और राहुल पालीवाल सर जो साइंस के हैं, धर्मेंद्र सर क्योंकि साइंस को लीड करने के लिए तो भावना मैम है ही, तो साइंस के बारे में तो उन दोनों सर की कमी पूरी कर देंगी। अब बात रहेगी विनय सर की, तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उनका सब्जेक्ट भी बाद में चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल जितनी टीम है आप इससे संतुष्ट रहिए, ये वो टीम है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। चलिए, तो अब एक एक करके सबसे बात करते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं अगर पूरी टीम एक साथ आपके सामने खड़ी हो। मैं भी इस बात को समझता हूं क्योंकि 13 तारीख के बाद से तो आपको एक टीचर एक ही टाइम पे दिखाई देगा। फिर ये सिर्फ तब दिखेगा जब आपको ये बेस्ट विशेस देने आएगा। कब? जब आपका एग्जाम आ चुका होगा। कल आपको एग्जाम देना है तो आज इन सबको बुला करके इकट्ठा करके आपको आशीर्वाद देने के लिए बुला लेंगे। ठीक है, तो ये एक आज और एक तब, 2 बार हम आप लोगों के सामने आते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिग्विजय सर की पॉलिटी से। तो दिग्विजय सर की पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी एक मुख्य सब्जेक्ट है, 16 क्वेश्चन है। तो दिग्विजय सर आपके उससे शिकायत है बच्चों को कि आप बहुत लंबा यूपी पीसीएस लेवल की पॉलिटी करा देते हैं और एग्जाम में बड़ी आसान आ जाती है। इस बार बड़ा आसान सा आया और आपने बहुत ग्रंथ पढ़ाए थे बच्चों को, ये बच्चों का कहना होता है। नहीं सर, ग्रंथ तो नहीं पढ़ाया, हाँ, है ना। मतलब बहुत इजी लेवल की पॉलिटी इस बार पूछ ली गई, इतनी हाँ, उम्मीद नहीं थी। और सच बात तो यह है कि यूपीएसआई का एग्जाम इस बार ऐसा था कि शायद उससे कहीं ज्यादा टफ होमगार्ड का था। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चा होमगार्ड में सेलेक्ट होकर जाएगा वो इस बार के दरोगा का सम्मान करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा टफ एग्जाम वो दे के आया है। ऐसे मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनका यूपीएसआई में आया है और होमगार्ड में नहीं आया। होमगार्ड में नहीं आया। हाँ सर, बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि बहुत
हाँ। बहुत सिंपल पूछ लिया, लेकिन फिर भी हम तो देखो ये मान के चलते हैं कि एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का आएगा और उसी तरह से फिर आप सब लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस बार सर मुझे ये लग रहा है कि अच्छे लेवल का पॉलिटी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले उनकी बहुत आलोचना हुई है भर्ती बोर्ड की कि उन्होंने बहुत सरल पेपर पूछ लिया। तो शायद हो सकता है कि इस बार बहुत अच्छे लेवल का न केवल पॉलिटी, बाकी का अन्य विषय भी जीएस में आपसे पूछे जाएं। तो इस बार आपकी कमिटमेंट पहले से